हैं। किसी वो ये भी उदाहरण देता हूँ, गुरुदेव ने दिया है और भिन्न भिन्न प्रसंग के अनुरूप दिया है, लेकिन वह यहाँ पर भी फिट हो जाता है। परिवार में छोटे बच्चे रहते हैं घर में, बेटा भोजन करने के लिए आ जाओ, वह वैसे ही आ जाता है। पैर धोया कि नहीं, पैर धो करके आओ, तो पैर धो करके आता, हाथ नहीं धोता वो थोड़ी जानता है उपलक्षण क्या है। हाथ भी तो धो, हाथ धोकर जाता और चेहरा नहीं धोता वो। आप सोचो, मतलब उसके सामने सब कहना पड़ेगा उपलक्षण, वह उसको ज्ञात नहीं होगा। हम लोगों को ज्ञात नहीं हो रहा उपलक्षण, उसको क्या ज्ञात होगा हमें बताओ। मतलब सब कुछ कहना पड़ता है, तब कहीं जाके क्यों नादान बच्चा है। अपन तो नादान तो है नहीं है? अपन तो दान करने योग्य हो गए हैं, नादान थोड़ी है। नादान का अर्थ क्या है? जो ग्रहण करने योग्य नहीं होता। आदान अर्थात ग्रहण होता है, न आदान इति नादान, ये अर्थ है इसमें। तो उन्हें ज्ञान नहीं रखता वो, उसको हर बात को समझाना पड़ेगा। वो स्वयं कुछ भी नहीं समझता, खड़ा हो जाएगा वो बस, ये स्थिति उसकी है। तो इसीलिए उपलक्षण को वो नहीं समझ पाता। अब ये उदाहरण फिट हो गया क्या? नहीं हो गया, क्यों नहीं होगा, होता है ये। इसीलिए अब देखो, कल परसों भी हमने बात कही थी, उसको फिर से रिपीट कर दें। क्या क्या कही थी, भूल गए? बहुत जल्दी भूल जाते हैं, वे स्मरणशील इसी को बोलते हैं। क्या? नहीं, वो नहीं, क्योंकि वो फिट नहीं बैठता इसमें। समस्या है, प्रसंग क्या चल रहा है यहाँ पर, उपलक्षण की बात चल रही। वो उपलक्षण में उसको घटित करोगे, क्या घटित करोगे बताओ उपलक्षण में, उसमें क्या घटित होगा? ऐसा नहीं, मैं उपलक्षण को लेकर के उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। वो समय दिया था, वो उपलक्षण के प्रसंग में भी वह फिट हो रहा है। वो क्या है? अजितनाथ भगवान से लेकर के पार्श्वनाथ भगवान के तीर्थ के काल में जितने भी लोग थे, वो इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे और कह दिया मुनि महाराज के लिए सामायिक करो, तो 28 मूल गुणों का पालन करता है वो। सामायिक करो तो सामायिक कर लिया, बस एक मूल गुण का पालन उन्होंने करने के लिए कहा था, अन्य 27 मूल गुणों के पालन करने के लिए थोड़ी कहा। अरे भैया, उपलक्षण है। सामायिक करने वाला व्यक्ति कभी भी 28 मूल गुणों का पालन न करे, ऐसा संभव ही नहीं है। इसलिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। आत्मा की रक्षा करो, किसके द्वारा रक्षा होगी? सामायिक के द्वारा, और अन्य मूल गुण के द्वारा आत्मा की रक्षा नहीं होगी क्या? होगी ना। इसको बोलते हैं उपलक्षण। ऐसे उदाहरण घटित करो, तो याद नहीं आता हो, क्योंकि वह प्रसंग के अनुरूप हमने दिया था वो समय 2-4 दिन पहले। अभी 1-आध दिन पूर्व में दिया था शायद, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। हाँ, सुबह सुबह वह प्रवचन का कहा था, आप बैठे थे ना, इसलिए वो लोग नहीं बैठे होंगे। तो उपलक्षण का अर्थ यही होता है। आत्मा की रक्षा किससे होती है? गुप्ति से, फिर समिति से नहीं, गुप्ति से रक्षा होती है ऐसा कहा है। अरे भैया, समीचीन समिति करोगे तभी गुप्ति तक तुम पहुंच पाओगे। इसलिए 28 मूल गुणों की रक्षा हमें करनी है। मात्र स्वाध्याय तो कर रहे हैं, जबकि स्वाध्याय को आवश्यक के रूप में नहीं लिया है। ये स्वाध्याय किस में आता है? मूल गुण में आता है। क्यों है? मूल गुण में आता है। आप बोलिए ना, आप बोलो, बोलना चाहिए आपको। उत्तर गुण में आता है ना,
तो मूल गुण की तो चर्चा करो पहले। ये मूल गुण नहीं स्वाध्याय, ये उत्तर गुण में स्वाध्याय आता और उसमें भी आभ्यंतर तप के अंतर्गत लिया है। हाँ, आभ्यंतर तप की तो चर्चा करो और जो मूल गुण सामायिक है वह समय पर ना करो। स्वाध्यायम परमम तपा, ये कहा तो किसी विवक्षा से तो कहा होगा। वस्तुतः सभी तपों में यदि अंतिम यदि कोई तप है तो वो ध्यान है, और ध्यान तक पहुंचाने वाला यह स्वाध्याय तप माना जाता है। इसलिए किसी विवक्षा से इसको परम तप कहा, लेकिन परम तप कहने से स्वाध्याय के माध्यम से किसी को केवल ज्ञान हो गया हो अतीत में, हमें बता देना कहीं आया हो पढ़ने में कि स्वाध्याय करते समय केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि यह भी तप है। स्वाध्यायम परमम तपा ये कहा है, इसलिए स्वाध्याय के माध्यम से मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। कर लिया तुमने, नहीं हो सकता। इसी को बोलते अतिशयोक्ति। कुछ विषय रखे जाते हैं, कभी किसी को मुख्य करके कथन किया जाता है, इसका अर्थ एकांत से वह परम तप है ऐसा नहीं। परम तप है तो फिर ध्यान को केवल लास्ट में क्यों रखा फिर उसको, बोलो अंत में क्यों रखा? शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान अथवा मोह का क्षय होता है। हाँ, शुक्ल चादे पूर्व विदाह, आदि के जो दो शुक्ल ज्ञान है, शुक्ले चादे, शुक्ले च आदे शुक्ले, आदि के जो दो शुक्ल ज्ञान है वो पूर्वविद वालों को होता है। ये कहा है ना, ये कहा है। किंतु पूर्वविद के माध्यम से केवल ज्ञान किसी ने प्राप्त कर लिया क्या? क्योंकि वह द्वादशांग के पाठी शुक्ल ध्यान के पूर्व में भी रह सकते हैं। जो श्रुत केवली हैं, जो वह उपदेश आदि को दे रहे हैं, उस समय भी उनके पास द्वादशांग विद्यमान है, किंतु उसके द्वारा शुक्ल ध्यान नहीं हो रहा है। स्पष्ट है, शुक्ल ध्यान जो होता है वह निवृत्ति में होता है, प्रवृत्ति में नहीं हो सकता। और प्रवृत्ति में द्वादशांग के पाठी जो श्रुत केवली हैं वो धर्म ध्यान कर रहे हैं, इसलिए च के माध्यम से धर्म ध्यान भी दिया। ये इसका अर्थ है। तो ये हो गया उपलक्षण का अर्थ, यहां तक आ गया। देखो एक एक दो दो उदाहरण दिए हैं और आप लोग उदाहरण नहीं दे पाते, कोई बात नहीं। कहाँ गया? ये हो गया। अब उत्थान का अथ इंद्रियाणि पृथ्वी आदि कायाश्च निशेन जीव स्वरूपम न भवन्ति इति प्रज्ञापयति। इंद्रिया और पृथ्वी आदि काय ये निशेने के अपेक्षा से जीव के स्वरूप नहीं है। ये जीव के स्वरूप नहीं है। ये बहुत बड़ी विचित्र दशा है। कभी आपने अनुभव किया है? देखने में सब पुद्गल देखने में आ रहे हैं, किंतु उसमें अलग क्यों महसूस होता है? आपको अलग महसूस होता है? क्या होता है? किसके साथ? अरे रंग नहीं, बोलो ना, उनको भी छोड़ो। सुनो तो मैं ये तो कहना चाहता हूं, यह जो बाजूटा है इसमें और इस शरीर में आपने क्या अंतर महसूस किया? दोनों इक्वल होना चाहिए कायदे से देखा जाए। शरीर दुबला होता है
तो चेहरा भी अलग ही लगता है, और मोटा ताजा हो जाता है तो अलग महसूस करता, अपने आप को देखता आदि करता है। इस बाजों में और इसमें अंतर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि ये भी जड़ है और ये भी जड़ है ना, समस्या ये है। ये महसूस करने में आना चाहिए, उस ओर दृष्टि नहीं जाती महाराज। कभी गई है? नहीं जाती। किंतु जिसके अंदर वैराग्य ही है, वेतरागता के अलावा कोई उसके अंदर विकल्प है ही नहीं, तो उसके लिए दोनों एक पल है। हाँ, दोनों में समानता। चारितम समवावो विषयेषु विरूढ़ मग्गानम, ऐसा कहा। विषयों में यानी पंचेंद्र के जो विषय हैं उनमें साम्य भाव का नाम चारित्र कहा है। तो यह भी बाजोता, यह भी पेन, ये सारे माइक, ये जितने भी और साथ साथ शरीर, ये अपने आप में पांच इंद्रियों के विषय बन रहे हैं। इसमें साम्य भाव यदि है तो वह चारित्र माना जाता है महाराज। नहीं तो भेद जब तक आप डालोगे तो फिर ठीक है। आचार्य ने ये कहा था, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में सोने की गिट्टी और मिट्टी दोनों एक होना चाहिए, तब वह सम्यक दृष्टि है। नहीं है तो वो जाने, हम कुछ नहीं जानते हैं। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में स्वर्ण को तो वो उठा लेता है झुक करके, और मिट्टी है तो मिट्टी का ढेला है, ये भी तो ढेला है, ये भी मिट्टी, क्योंकि यह भी खनिज है। यह भी जमीन में से ही यह स्वर्ण निकला हुआ है। सोने की खदान, चांदी की खदान, हीरे की खदान, पन्नी की खदान, ये सब क्या है? लेकिन खदान है वो सब पृथ्वीकायिक है। ये ध्यान रखो, पृथ्वीकाय है। पृथ्वीकाय में भी जो ना, अब इसमें समानता देखने में नहीं आ रही है, तो अन्य कहां पर आ पाएगी आपके लिए समानता है? और खरीद लेते हैं, खदान को खरीदते हैं, माइंस बोलते हैं, खरीदते हैं। और हीरे की खदान है और उसमें क्या टनों टन हीरा निकल रहा है क्या? जो डंपर है उसके द्वारा मटेरियल निकाला जा रहा है, वो सोना नहीं है, वो हीरा है ही नहीं कि हीरे की कण उसमें रहते हैं और उसमें से वह छान करके अपने विधिवत उसको उसमें से निकाल देते हैं। और ये भेद क्यों? ये भेदभाव क्यों? स्पर्श रस गंध वर्ण बंतो उपदगुला। हमें तो पूरा तत्ता सूत्र कंठस्थ हो गया महाराज, बहुत मेहनत कर ली हमने। हाँ, इतनी गर्मी में, हाँ अच्छी बात है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गुला कह रहे हैं, तो सारे पुद्गली तो दिख रहा है, चाहे शरीर हो चाहे और अन्य वस्तु हो, वो सब पुद्गली तो है। उसको देख करके हर्ष विषाद क्यों? नहीं आता महाराज, पंचायत का पूरा पढ़ लो, किंतु समय पर वह कारिका तक याद आना कठिन है। क्योंकि प्रयोग में जिसकी दृष्टि है, प्रयोग की ओर जिसकी दृष्टि है, तो हमेशा वह वीतराग भाव बनाए रख सकता है। खेल नहीं, कई प्रकार इस प्रकार के प्रसंग निकले होंगे, उन प्रसंगों में हम बहुत भीड़ जाते हैं तात्कालिक, लेकिन बहुत जल्दी वो सूख जाता है। कपड़ा जो है ना गीला तो हो गया है, लेकिन वो ऐसी धूप लग जाती है कि वह एक सेकंड में वो सूख जाता है। हाँ, अमरकंठ वो तो बात अलग है, वहां पर कपड़े नहीं सूखते क्योंकि वहां पर धूप ही नहीं, वहां पर यहाँ पर कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे खजुराहो में क्योंकि धूप ही धूप है यहाँ पर।
हाँ, तो ऐसी स्थिति में वो भिगाव एक सेकंड की नहीं लगता महाराज। बाद में वो कहाँ गायब होता है, वो गाता कहाँ गायब हो जाती है, वो पंचायत का सामने नहीं आता है, पुद्गला अस्तिका है। इसलिए हमने कहा था कोई किसी की दृष्टि नहीं जा पाई कि वस्तुतः पुद्गल में आप अंतर क्यों देखने में आ रहा। क्या ऐसा महसूस आपने कभी किया है कि इस जड़ वस्तु जो लकड़ी है और इस शरीर में समानता देखने में आई हो? नहीं आ सकता। अब देखो एक और मजे की बात, क्या समय हो रहा है, 2 मिनट और। ये क्या है, बोलो क्या है? क्योंकि आप वो बीच बीच में आप बोलते रहते थे, हमें जो बोलने की इच्छा तो तुम्हें हम आप बोलो ना, ये क्या है? ये है सैद्धांतिक भाषा में वनस्पति काय कहो इसको, यही तो। और ये वनस्पति काय है, तखत है, और तखत पर आप लेटे हैं और भय की विदीर्णा नहीं हो रही है, और कोई किसी की डेड बॉडी देकर के भय की विदीर्णा होती है, जबकि वो भी त्रिस्काय है और ये स्थावर काय है। बात तो एक ही है। अब देखो नया है ये आपके लिए, कुछ लोग तो हंस रहे, यही तो समस्या है। हाँ, आप अकेले सो रहे हैं, मान लो 2 व्यक्ति है और एक किसी की डेथ हो गई, तो वह साहब वो डेड बॉडी है। हाँ हाँ हाँ, उसको लेकर के क्यों डर लगता है? बॉडी तो है वो त्रिस्काय है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। वो त्रिस्काय है और ये वनस्पति का है। दोनों में क्या है? दोनों मटेरियल है ना, तो अंतर क्यों डाल रहे हो? उसको लेकर के भय और इसको लेकर के कोई भय नहीं। इसको बोलते हैं अभी भी समानता नहीं आ रही है। चारितम समभावों कहा, विशेषो पंचेंद्र के विषयों में साम विभाव आना या चारित्र माना जाता है। ये बहुत कठिन होता हमारा। इसके लिए इसके पीछे इतना पुरुषार्थ चाहिए, इतनी साधना चाहिए, बहुत कठोर साधना, और निरंतर वो भाव बने रहे, बहुत कठिन होता है। बहुत जल्दी हर्ष का, बहुत जल्दी विषाद का आदि आदि भाव आ जाता है। ये सब है ना, भेद करने से ही भयभीत हो जाता है। भेद करना ही नहीं अपन को, क्या मतलब है? किसके साथ राग करना, किसके साथ द्वेष करना, किससे डरना है? ये सब क्या है? ये नो कर्म क्या है? हाँ, वो भी मटेरियल है, ओनली मटेरियल। बोलने में तो आ रहा है, लेकिन डरता क्यों? हाँ, रात में मान लो रस्सी को देख ले, अरे सर्प आ गया है। ये क्या है? प्रतिविज्ञान। हाँ, प्रतिविज्ञान। वो बिल्कुल जाए कुंडली मान करके सर्प है, आभास हो रहा है, जबकि वो सर्प नहीं, सर्प जैसा लग रहा है। इसको कौन सा क्या बोलते हैं? इसको यह सादृश्य प्रतिविज्ञान माना जाता है। एकत्व प्रतिविज्ञान अलग है, जिसको देखा था वही व्यक्ति विद्यमान है, वही पदार्थ विद्यमान है, तो एकत्व प्रतिविज्ञान है। नहीं है तो सादृश्य प्रतिविज्ञान माना जाता है। हाँ। वह सर्प नहीं, वह रस्सी है। रस्सी में सर्प की परिकल्पना के कारण वह दुख दुख करने लगा, हार्ट उसका। और अरे देखो, ढंग से टॉर्च जलाओ, क्या है देख लो। देखा तो अरे सर्प नहीं है, तो रस्सी है। हाँ, ईसीजी की आवश्यकता पड़ रही थी उसको, हार्ट
हार्ट एकदम क्या पल्स, क्या हार्ट बीट, हाँ बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई हो गया, वो हो गया, ये सब क्या है? ये केवल मानसिकता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे हम कल देख लेंगे। ये पूरा हो गया है? कहाँ तक हुआ? कौन सी गाथा? 121वीं गाथा। हाँ। अच्छा ये है, ये 120वीं गाथा पूरी हो गई। और ये इसकी उत्थानिका भर पढ़ ली है ना? हाँ, इंद्रियां और पृथ्वी आदि काय निश्चय की अपेक्षा से जीव के स्वरूप नहीं है, और जीव का स्वरूप नहीं है, और फिर भी जो है ना, ये इसमें अंतर डालने में नहीं आ रहा। सबसे निकटवर्ती जो शरीर है वही मेरे से पृथक है, इसके बाद भी उसके प्रति जीवत्व का भान हो रहा है, इसलिए उसमें साम्य भाव नहीं कि दुबला हो गया, हाँ दुबला हो गया, हाँ मोटा हो गया तो कोई बाधा नहीं है, हाँ, लेकिन ज्यादा मोटा हो जाए तो भी वो, हाँ वेट देख लो भैया, कोई ज्यादा ही लग रहा है कुछ ऐसा, हाँ, वेट लॉस भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा वेट बढ़ना भी ठीक नहीं है। ये सब जो है ना बहुत कठिन काम है, इसलिए कल देखेंगे इस गाथा का व्याख्यान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी पामंद मानस ममास्तु देव। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जीव इंद्रिय रूप नहीं है, इन्हें जीव की इंद्रियां नहीं। क्यों? क्योंकि ये पौद्गलिक है, इसलिए नहीं इंद्रियानि जीवा का। और 6 प्रकार की जो काय हैं, षटकाय, वे भी जीव के नहीं, ऐसा कहा गया है। अब देखो यहाँ पर काया पुनः कहा, 6 प्रकार है, यानी 5 स्थावर और 1 त्रस। हाँ, गाथा में कहे छप्पयार पन्नता, अर्थ यह है कि वनस्पति काय में साधारण अर्थात निगोद उसी में गर्वित है, इससे ये ध्वनि निकलती है ना? हाँ। नहीं है तो फिर छप्पयार न करके फिर संख्या बढ़ा देते हैं। एक प्रतिक्रम में भी पाठ आता है, वनस्पति काया जीवा अनंतानंता, ऐसा कहा है। तो वनस्पति कायिक अनंतानंत जो बनते हैं वे बिना साधारण के संभव नहीं है, इसलिए उसी में गर्वित होना चाहिए। इस गाथा से भी वही विषय स्पष्ट हो रहा है। जम हवदितेषु नानम, और इन इंद्रियों में और 6 प्रकार के काय में जो ज्ञान देखने में आता है वही जीव है, ऐसा इस प्रकार इसकी प्ररूपणा की जा रही है। यानी जीव किमात्मक है, ज्ञानात्मक है, इंद्रियात्मक भी नहीं और षटकाय के रूप में भी जीव नहीं है। यदि है तो व्यवहारने की विवक्षा से कथन करते चले जाओ। स्वभाव की दृष्टि से जीव इंद्रियात्मक नहीं और न षटकायात्मक है, और इनमें यदि जीव को ढूंढना है तो इनमें ज्ञान पाया जाएगा, तो ज्ञान को ही जीव के रूप में स्वीकार करो, ऐसी प्ररूपणा इस गाथा के माध्यम से की जा रही है। इंद्रियाणि जीवा न भवन्ति, इंद्रियां जो है ना जीव रूप नहीं है। न केवलम इंद्रियाणि,
मात्र जो है इंद्रियां ही जीव रूप नहीं है ऐसा नहीं, किंतु पृथ्वी आदि काया षट प्रकारा प्रज्ञप्ता ये परमागमे तेपि। पृथ्वी आदि जो 6 काय हैं जिसका परमागम में वर्णन आया है, वे भी जीव के नहीं। तद किम जीव, तो ऐसी स्थिति में जीव किमात्मक है। यद भवति तेषु मध्ये ज्ञानम जीव इति तत्प्ररूपयन्ति इति। जो उन इंद्रिय और पृथ्वी आदि 6 प्रकार के कायों में जो ज्ञान देखने में आ रहा है वही जीव है, ऐसा प्ररूपण कर रहा है। तथा तद्यथा अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण स्पर्शनादि द्रव्येन्द्रियाणि तथैव अशुद्ध निश्चयेन लब्धोपयोग रूपाणि भावेन्द्रियाणि यद्यपि जीवा भन्यन्ते। अनुपचरित असद्भूत व्यवहारने की विवक्षा से स्पर्शनादि ये द्रव्येंद्री और अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से लब्धि और उपयोग रूप भावेंद्री यद्यपि जीव के कहलाते हैं, इसी प्रकार तथैव व्यवहारेण पृथ्वी आदि षट कायाश्च, उसी प्रकार व्यवहारने की विवक्षा से पृथ्वी आदि 6 काय भी जीव के कहलाते हैं। यहाँ पर भी व्यवहार में आया है, यहाँ पर भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ही लगाना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पृथक हो जाए शरीर, ऐसा नहीं। फिर भी शुद्ध निश्चयेन यत् अतीन्द्रियम अमूर्तम केवल ज्ञान अंतर्भूतम अनंत सुखादि गुण कदम्बकम सजीव इति सूत्र तात्पर्यम। फिर भी शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो अतीन्द्रिय अमूर्त केवल ज्ञान के अंतर्भूत जो अनंत सुखादिक रूप जो गुणों का समूह है, कदम्ब बोलते हैं समूह को, वो सारा जीव है, ऐसा इस सूत्र का तात्पर्य है। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार के अपेक्षा से द्रव्येंद्री और 6 प्रकार के काय अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से लब्धि और उपयोग रूप ये भावेंद्री ये जब ये सारे जीव के हैं ऐसा कहा, किंतु शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से वस्तुतः केवल ज्ञान के अंतर्भूत जो अनंत सुखादिक जो गुणों का समूह है वो उस समूह आत्मक ही जीव है, ऐसा सूत्रकार कह रहे हैं। जब ये वर्णन आ रहा है तो इस प्रकार का फीलिंग भी होना चाहिए। और फीलिंग कैसे करेंगे? दृष्टि उस ओर जाए तो वह श्रद्धा के अपेक्षा से और आचरण की अपेक्षा से ही उस प्रकार हम संवेदन कर सकते हैं। इसीलिए जितने भी संसार दिशा में विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और उन विकल्पों का जो संबंध आत्मा के साथ अशुद्ध निश्चय के अपेक्षा से तादात्म्य संबंध बनता है, किंतु वह जीव का स्वरूप नहीं है, ऐसा स्पष्ट वर्णन किया जा रहा है। तो इतना कहने के बाद भी क्यों विकल्प मन में? अच्छा ये बताओ, विकल्प करने से कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो तो कर लो, किंतु कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, क्योंकि वह जीव का निश्चय की अपेक्षा से स्वरूप है ही नहीं। जब स्वरूप नहीं है तो क्यों उलझे उसमें? लेकिन ये उलझन में ना ये अभी तक समाप्त नहीं हुआ। हाँ, अभी तक नहीं हुआ ये समाप्त।
और कब होगा ये आप समझ लो। कितने भी अनेक प्रकार के जो वैभाविक ज्ञान के साथ संबंध रखना चाहो तो भी वह निश्चय नहीं के अपेक्षा से आत्मा का अथवा जीव का स्वरूप है ही नहीं। जब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनतले ज्ञान तक वह ज्ञान की स्वाभाविक परिणति नहीं है, वैभाविक परिणति है, क्योंकि वह कर्म सापेक्ष होकर के भी उसमें क्षयोपशमिक भावात्मक है। तो ऐसी स्थिति में उसको लेकर के क्या आनंद है? वह आनंद भी नश्वर है। अविनश्वर हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन है ही नहीं, इसके उपरांत भी घूमता रहता है उसी में। और ये तो फिर भी ठीक है, इससे और स्थूल चले जाओ तो और विपरीतता और देखने में आती। शरीर को लेकर के ही वह हर्षोषाद करता रहता है और शरीर के पोषक तत्वों में भी उलझा हुआ है। ये जितने भी बाहरी इंद्रियों के विषय हैं उनके साथ संबंध रखने का एकमात्र जो अभिप्राय है उसमें केवल शरीर के प्रति ममत्व भाव होने के कारण केंद्र में शरीर है। मूलम संसार दुःखस्य देह एवात्मधीस्ततः त्यक्त्वैनां प्रविशेदंतर बहिरव्यापृतेन्द्रियः। बहि अव्यापृत इंद्रिय सन बाहर में इंद्रियों के व्यापार से दूर रहता हुआ अंतः प्रविशेद कह रहे, भीतर प्रवेश करो। अपने आत्मा में प्रवेश करने के लिए टोटल इंद्रियों का व्यापार समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि संसार दुख का यदि मूल अर्थात कोई कारण है तो वह देह में आत्मा की बुद्धि, देह एवात्म भी, देह आत्म भी, शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है वही संसार के लिए मूल, सांसारिक दुख का मूल कारण कहा। आपको जो भी दुख होगा उसमें शरीर में आत्मा की बुद्धि होने के कारण ही दुख का संवेदन हो रहा है। इसलिए तत्व एनाम अर्थात उस शरीर में आत्मा की जो बुद्धि है उसको छोड़ करके अंतः प्रवेश, भीतर प्रवेश करो कह रहे हैं। कौन कर रहा है? मतलब अब इससे ज्यादा क्या कहलवाना चाहो आप? इसका कितना विस्तार हो सकता? कोई विस्तार ही नहीं, इतना ही इसका रूप है। आपको भीतर प्रवेश करना है, पंचेंद्रिय व्यापार से ऊपर उठ जाओ तो भीतर प्रवेश हो पाएगा। तो भीतर प्रवेश होगा तो सांसारिक दुख समाप्त होगा। और ये अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। आचार्य महाराज ने कहा था, मान लो, सपोज के रूप में उन्होंने कहा, आपके साथ कोई भी नहीं बोलना चाहता, मान लो एक व्यक्ति भी, तो आप क्या फील करेंगे? आप क्या फील करेंगे? ये आपका सोच है ना, क्योंकि आप भीतर प्रवेश करना चाह रहे हैं और जो भीतर प्रवेश नहीं करना चाहता उसका जीवन पराधीन ही है। दूसरा मेरे साथ वार्ता करे, ये अपन कहने लगे, उनका मन उसी में लगा हुआ है। अच्छा, ये भी बात हम कहना चाहते हैं साथ साथ, मान लो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि एकाध व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मान लो किसी को
पर्याप्त शास्त्र का क्षोभम है, शास्त्र ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान है तो उसका आलम्बन लेकर के स्वयं चिंतन मनन करो, ज्यादा ज्यादा पढ़ो। दूसरे के साथ वार्ता करने की क्या आवश्यकता है? अब इसमें कह सकता है महाराज उसका हित हो इसलिए हम उनके साथ वार्ता करना चाहते हैं, तो हित हो तो पहले अपन तो कर लेना है। तो मतलब उसमें मन क्यों लग रहा है? जब ऐसे भी साधक मिलते हैं, अभी मिले अथवा न मिले, किंतु अखंड मौन रह करके अपनी आत्म साधना में लीन होने वाले भी साधक हुआ करते हैं। और गुरुदेव ने ये कहा कि बड़े बड़े तप तो नहीं हो सकते हैं अपने हाथ से, जो बाह्य तप जिसको बोलते नहीं है, किंतु दीवार की ओर मुख करके शास्त्र को सामने रख करके मनन चिंतन आदि करके अपने विकल्पों को शांत किया जा सकता है। क्योंकि भीतर प्रवेश करना है तो इंद्रिय व्यापार से ऊपर उठने के लिए कहा जा रहा है, और इंद्रिय व्यापार से हमें ऊपर उठना है, हमें मन नहीं लग रहा, तो इंद्रिय व्यापार में आपका मन लग रहा है साबित है। अन्यथा इसको उस जिनवानी नहीं है क्या? जिनवानी को छोड़ करके अब अन्यत्र क्या लेना चाहते हैं आप? सामने वाले को कुछ लेना है तो आपकी इस मुद्रा से भी वह ले सकता है, किंतु वह आकर के खड़ा हुआ नहीं, और उसके बोलने के पहले ही हम स्वयं बोलना प्रारंभ करते हैं, जैसे हमें ही उनसे कुछ खरीदना है। क्या? उनसे हमें ही कुछ खरीदना हो। वो दुकानदार वो है कि हम हैं? अपन दुकानदार है तो वो ग्राहक है, तो उसको जो खरीदना हो तो खरीद लेगा। दिक्कत क्या है? ये सब विकल्प क्या है? जितने भी मानसिक विकल्प उत्पन्न होते हैं बस इंद्रिय व्यापार के कारण ही होते हैं। बल्कि यहाँ तक कहना चाह रहे हैं कि आप मान लो दीवार के ओर मुख करके बैठ भी जाओ तो भी अतीत की जो स्मृति है वह आपको परेशान कर सकती है। हाँ, पूर्वक प्रयोगात ये चालू हो जाएगा, और इसलिए कुछ क्षण के लिए मन लगता है, फिर इधर उधर देखने लग जाता है, थोड़ा सा घूम आए। कब तक? क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव पड़ने लगा, वास्तु का। ऐसा होता, वहां मन नहीं, दूसरे स्थान पर चले, तीसरे स्थान पर चले। वो ये सब विकल्प क्या है?